हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। फेज इक्विलिब्रिया के चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं फेज डायग्राम किसका, ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम विच फॉर्म स्टेबल कंपाउंड, स्थायी यौगिक बनाने वाले द्विघटक तंत्र। उसके अंदर दो कैटेगरी आएगी। पहली कैटेगरी है वे यौगिक जिनका गलनांक सर्वांग सम होता है, मतलब वो टू कंपोनेंट सिस्टम जो कि पदार्थ यौगिक बना रहे हैं जिसका कि कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो पहले हम इस कैटेगरी की बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, सर्वांग सम गलनांक क्या होते वाले यौगिक क्या होते हैं, उसके बारे में आप जान लें कि ये वे यौगिक होते हैं जो कि स्थिर ताप पर, किसी एक स्थिर ताप पर तेजी से द्रवित हो जाएं तथा उस यौगिक की द्रव एवं ठोस अवस्थाओं में संगठन एक समान हो। तो वे यौगिक जो स्थिर ताप पर तीव्रता से द्रवित हो जाएं तथा द्रव एवं ठोस अवस्थाओं में जिनके संगठन एक समान हो, सर्वांग सम गलनांक वाले यौगिक कहलाते हैं। तो हम पढ़ेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम फॉर्मिंग कंपाउंड हैविंग कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, द्विघटक तंत्र जो कि ऐसे यौगिक बना रहे हैं जिनके की गलनांक सर्वांग सम होते हैं। डन। तो इसके अंदर पहला जो एग्जाम्पल है वह आएगा, पहला दैट इज जिंक मैग्नीशियम सिस्टम, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसके अंदर पूरा ही मैं सिर्फ बोलने वाली हूँ और इस डायग्राम से ही आपको समझाने वाली हूँ, इसलिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और अपने बुक को भी सामने रखना पड़ेगा ताकि आप उसमें यदि आप कुछ मिस हो रहा है तो देख सके और लिख सके। इसका PDF मैं शेयर कर दूंगी बाद में। तो पहले हम पढ़ रहे हैं जिंक मैग्नीशियम सिस्टम। इसके अंदर जो जिंक और मैग्नीशियम हो गया टू कंपोनेंट हमारा, और यह जो यौगिक बना रहा है वह है मैग्नीशियम जिंक का होल ट्वाइस। ये यौगिक बना रहा है मैग्नीशियम MgZn का होल ट्वाइस। ये मैग्नीशियम और जिंक मिलकर ये यौगिक बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास में यौगिक बन रहा है MgZn का होल ट्वाइस, और ये आपके सामने इसका हमने फेज डायग्राम बनाया है। तो डिफरेंट जो इसके कंपोनेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमको समझाना है। दैट इज डिफरेंट कर्व्स, डिफरेंट पॉइंट्स, ये सब चीजें हमको बतानी है। ठीक, अब क्या है इसमें, क्या है मैग्नीशियम जिंक, दैट इज इस जगह पे 100% जिंक है। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है 420 डिग्री सेल्सियस, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है 650 डिग्री सेल्सियस, और जो यौगिक बन रहा है दैट इज मैग्नीशियम जिंक का होल ट्वाइस, दैट इज MgZn का होल ट्वाइस, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 590 डिग्री सेल्सियस, जो आपके सामने दिखाया गया है A, D और B के द्वारा। अब हमको जो समझाना है वो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि वक्र AC, कर्व AC के बारे में हम बात करें। तो कर्व AC क्या है, बिंदु A क्या बता रहा है, जिंक का गलनांक 420 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे इसमें हम मैग्नीशियम मिलाते हैं वैसे वैसे जिंक का गलनांक वक्र AC के सहारे कम होता जाएगा। तो इस ये जो कर्व है इस पर क्या है, सॉलिड Zn दैट इज सॉलिड जिंक एवं उसके विलयन के मध्य में क्या है, साम्य। इधर क्या है हमारा गलित है और इधर क्या है हमारा जिंक है। तो क्या है वह कर्व AC पर सॉलिड जिंक और उसके सॉल्यूशन के बीच में साम्य है, और इसके लिए फिर इस वक्र AC पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो क्या होगी, C-P+1, क्योंकि हम इसमें समानित फेज इक्वेशन की सहायता से करेंगे, रिड्यूस्ड फेज इक्वेशन से इसको निकालेंगे, दैट इज F = C-P+1। तो C क्या हो गया, टू कंपोनेंट, C हो गया 2, P क्या है, 2 प्रावस्थाएं, तो C-P+1 क्या हो गया, 2 - 2 + 1 = 1। मतलब कर्व जो AC है वह क्या है, मोनो वेरिएंट है, एक चर है यहाँ पर। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल के बारे में यदि पता होगा तो हम उस पॉइंट को समझा सकते हैं या हम दूसरे वेरिएबल्स के बारे में बता सकते हैं। इसी तरीके से कर्व BC का देखें हम, तो बिंदु B क्या है, शुद्ध मैग्नीशियम का गलनांक है, दैट इज 650 डिग्री सेल्सियस। इसमें जैसे जैसे जिंक की मात्रा को हम बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे इसका गलनांक कम होता चला जाएगा। और इस वक्र पर क्या है, ये जो पूरा कर्व है इस पे क्या है, सॉलिड मैग्नीशियम और उसके विलयन के मध्य में साम्य होता है। और इसी जैसे कर्व AC का निकाला उसी तरीके से कर्व BE का F = C-P+1 से यदि हम निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 1, दैट इज अगेन दिस इज अ मोनो वेरिएंट। ये जो कर्व BE है ये क्या है, इसके दौरान पूरा सिस्टम क्या है, मोनो वेरिएंट है, एक चर है। तो एक वेरिएबल के बारे में यदि हमें पता है तो हम दूसरा उस पॉइंट के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं।
ठीक है, यही डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन। अब हम बात करें कर्व डीसी एवं डीई। ये कर्व डी सी एवं कर्व डी ई की यदि हम बात कर रहे हैं तो क्या है, कर्व डी पे क्या है, हमारा यौगिक बना हुआ है। मैं इसके अंदर क्या है, ये जो दोनों इस ये कर्व पॉइंट डी पर क्या है, यौगिक मैग्नीशियम जिंक का होल ट्वाइस। तो कर्व डीसी दिखा रहा है, कर्व डीसी क्या दिखा रहा है, जिंक को मिलाने से गलनांक में कमी, और कर्व डीई क्या दिखा रहा है, मैग्नीशियम को मिलाने से गलनांक में अवनमन को दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम बिंदु डी की बात करें तो बिंदु डी क्या है, इस बिंदु, ये कौन सा बिंदु है, वह बिंदु है जिस पर ठोस तथा द्रव दोनों प्रावस्थाओं का संगठन एक समान होता है। जो हमारा कंपाउंड बन रहा है दैट इज उसका MgZn का होल ट्वाइस, उसका ठोस एवं द्रव प्रावस्थाओं का संगठन एक समान होता है, या हम कहेंगे यह यौगिक का सर्वांगसम गलनांक का बिंदु होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, जब एक समान है संगठन तो द्विघटक तंत्र जो है हमारा 2 कंपोनेंट सिस्टम क्या हो जाएगा, 1 कंपोनेंट हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस बिंदु पे क्या आ जाएगी, C माइनस P प्लस 1 कंपोनेंट 2 प्रावस्था और +1, तो क्या हो जाएगा हमारा F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1 2 माइनस 1 एक घटक हो जाता है तो 1 माइनस जो हमारा प्रावस्थाएं है इसके अंदर, वो प्रावस्थाएं हमारी क्या हो गई हैं इसके अंदर, ये उसके अंदर 2, तो 1 माइनस 2 प्लस 1, तो F इज इक्वल टू हो गया हमारा 0। इसका मतलब हुआ है बिंदु जो हमारा है वह क्या है, अचर है, नॉन वेरिएंट है। ये बिंदु जो है हमारा अचर है। ठीक है, अब आगे हम बात कर रहे हैं बिंदु C और बिंदु E की। ये दोनों बिंदु क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट्स है हमारे, जो हम इसके पहले 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए बता चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही है। तो इसके ऊपर ई पर क्या है, सी बिंदु पर क्या है, AC एवं DC मिल रहे हैं तथा मिल रहे हैं, और ये क्या है, DE तथा BE मिल रहे हैं। और प्रत्येक बिंदु, इन दोनों ही प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, 3 प्रावस्थाएं हैं, 2 द्रव प्रावस्था हो गई इसके अंदर, और एक द्रव प्रावस्था हो गई। इसके ऊपर देखें द्रव है, और इसके नीचे क्या होता है, ठोस, दोनों अपने ठोस में सेपरेट हो जाता है, तो 2 ठोस प्रावस्था हो गई इसके नीचे। तो प्रावस्था नियम के अनुसार बिंदु ई पर क्या हुआ, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1, तो हो गया F इज इक्वल टू 2 कंपोनेंट 3 प्रावस्था 2 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बिंदु C एवं बिंदु E भी क्या हो गए हमारे, नॉन वेरिएंट अचर हैं और गलन क्रांतिक बिंदु हैं। और हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि गलन क्रांतिक बिंदु के नीचे प्रावस्थाएं हमेशा ठोस प्रावस्था में होती है, उसके नीचे द्रव का कहीं पे भी स्कोप नहीं होता है, द्रव प्रावस्था नहीं होती है। तो हमने क्या बताया, कर्व AC के बारे में बताया, कर्व BE के बारे में बताया, इन दोनों कर्व्स के बारे में बताया, हमने सर्वांगसम गलनांक के बारे में बताया जिस पर यौगिक है, बिंदु D के बारे में, और यूटेक्टिक पॉइंट्स के बारे में बताया। और यह हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा है जिंक मैग्नीशियम सिस्टम का, जो कि हमने आपको बताने की कोशिश की। इसका PDF मैं अभी शेयर करती हूँ, तो आप सभी कुछ पढ़ेंगे तब आप इसको कुछ थोड़ा समझ पाएंगे और अपने हाथ से आप अपने नोट्स भी बना पाएंगे। थैंक यू सो मच।